हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट देखो क्वेश्चन नंबर 7 की। ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बकेट है, ये मैंने एक सिलेंडर बना दिया। जी, इसकी जो हाइट है वो कितनी गिवन है 32 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो कितना गिवन है 18 सेंटीमीटर। इस फील्ड विद सैंड, ये जो बकेट है ये पूरी की पूरी रेत से भरी हुई है। ठीक है, जो सिलेंड्रिकल बकेट है वो पूरी रेत से भर दी गई है। दिस बकेट इज एम्प्टेड ऑन द ग्राउंड। इस बकेट को जब ग्राउंड में खाली किया गया एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। जब इस बकेट में से रेत को निकाल के जमीन पे रखा गया तो वो जो रेत थी वो कॉनिकल बन गई, मतलब उसकी जो शेप थी वो कॉनिकल शेप बन गई। कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड इफ द हाइट ऑफ कॉनिकल हीप इज 24। हमें इस कॉनिकल हीप मतलब इस कोन की हाइट कितनी दे दी 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। हमें क्या करना है, इसका रेडियस फाइंड आउट करना है और क्या पता करना है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब इसका एल हम इसका फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। हमें गिवन है, देखो, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। हमें इस बकेट का रेडियस कितना गिवन है 18 सेंटीमीटर। इसको हम ले लेंगे R1 और हाइट हमें कितनी गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट दैट इज 32 सेंटीमीटर। दिस वन इज H1। उसके बाद हमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ कॉनिकल टॉप। जो कॉनिकल टॉप थी उसकी हाइट वो हमें गिवन थी 24 सेंटीमीटर और इसका रेडियस हमें पता नहीं। रेडियस ऑफ कॉनिकल टॉप दैट मीन्स R2, उसको हम क्या ले लेंगे R। और हमें क्या गिवन है, और फाइंड आउट करना हमने स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट देखो, स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल टॉप L, इसको हम ले लेंगे L सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम करेंगे, देखो उन्होंने क्या किया, इस बकेट में से सैंड निकाल के जब जमीन पे रखी तो वो कॉनिकल शेप बन गई। तो हम किसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट। बकेट में जितनी भी रेत थी उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टॉप, जो कॉनिकल टॉप थी उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट, बकेट हमारी सिलेंड्रिकल शेप में तो फॉर्मूला लग जाएगा पाई R स्क्वायर H R1 H1, और कौन का 1/3 पाई R स्क्वायर H, यहाँ R2 H2। सबसे पहले तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1 हमारे पास कितना है 18 का स्क्वायर, H1 है हमारे पास 32 इज इक्वल टू 1/3। R2 पता नहीं, H2 हमारे पास है 24। ये देखो 3 से 24 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 8। अब 18 का स्क्वायर आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 324 इंटू 32। ये 8 है, यहाँ इस मल्टीप्लाई में हम इसे डिवाइड में लेंगे 1/8 R2 का स्क्वायर। 8 से 32 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 4। 324 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1296 R2 का स्क्वायर। 1296 का अगर आप रूट, ये देखो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ के क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और 1296 किसका स्क्वायर है आपका 36 का। दैट मीन्स R2 आपके पास रेडियस कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने हमें बोला था कि इसकी स्लैंट हाइट भी फाइंड आउट करनी है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आपको पता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट। H हमारे पास कितनी थी, हाइट कितनी थी इसकी 24, प्लस रेडियस हमारे पास कितना आ गया 36। 24 का 24 और रेडियस है 24 का स्क्वायर आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 576, प्लस 36 का अगर आप स्क्वायर करोगे, ये देखो 1296 किसका स्क्वायर था 36 का। दैट मीन्स 36 का स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1296। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1872
1872 ये भी आपका आंसर हो सकता है क्योंकि इसका कोई रूट नहीं होता। अगर आप रूट निकालोगे तो इसका रूट निकलेगा 144 इंटू 13। 144 किसका रूट होता है? 12 का। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर आंसर।